बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम अलहाज मोहम्मद बख्तियार अहमद ख़ान साहब के चैम्बर में मौजूद हैं। प्रोजेक्शन मीटिंग में भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पे शोर शराबा भी था, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सुनाई दे रही थी, कुछ नहीं भी दे रही थी। तो चैम्बर में इनके बैठे हैं और इनसे पूछते हैं कि वकला की फलाह बहबूद के लिए जो आप बासियत उम्मीदवार सदर, उनकी जो एक मुश्किलात है या उनको दरपेश मसाइल हैं, उनको क्या आप हल करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो 2025 के इंतखाबात हैं, जो आप सदर की सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, कि वकला हज़रात आपको वोट भी दें और उनको कन्विंस भी आप कर सकें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात तो ये, जो नए वकला आते हैं, उनके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। तो मैंने ये कहा है कि जो नए वकला बार के अंदर इंटर होंगे, तो 6 महीने तक हम बार की तरफ से उन्हें 10,000 रुपया फ़ी वकील जो है हर माह दिया करेंगे। दूसरा ये कि हाई कोर्ट तक अप्रोच बड़ी मुश्किल है कई वकला की, और चंद वकला वहाँ हाई कोर्ट जाते हैं। तो इसके लिए हमने ये इंतज़ाम किया कि हम बार की तरफ से 2 कोचेज़ खरीदेंगे, जो हर बुध वाले दिन हाई कोर्ट जाएँगी, और जब तक कोचें नहीं आती, मैं अपनी कोच जो है अपने ज़ाती खर्चे से कोच जहाँ से पार्किंग एरिये से हर बुध वाले दिन चलाऊँगा, जो इन्हें हाई कोर्ट लेकर जाएगी। और ना सिर्फ़ हाई कोर्ट लेके जाएगी, बल्कि इन्हें वहाँ पे काम भी दिलवाया जाएगा, वहाँ पे इन्हें कमीशन दिलवाए जाएँगे। जस्टिस साहिबान की, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान की से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इन्हें कमीशन भी दिए जाएँ और प्रॉपर केस भी दिए जाएँ। दूसरी बात ये है कि इलाज का बहुत खर्चा है, जो डेंटिस्ट्री का इलाज है वो इस वक़्त महँगा तरीन इलाज है। तो मैंने इन तमाम वकला के लिए डेंटिस्ट्री का जितना भी इलाज होगा वो फ्री होगा, उसकी तमाम फ़ीस जो होगी मैं अदा करूँगा। और एक लेडी डेंटल सर्जन वो हर वक़्त बार के लिए अवेलेबल होगा, वो चेकअप करवाएँगे और हर 15 दिन बाद वो बार के अंदर आके अपना इलाज करवा सकते हैं। जनरल फ़िज़िशियन अवेलेबल होगा, और ऑनलाइन हर वक़्त डॉक्टर जो हैं वो अवेलेबल होंगे। मेडिसिन्स जो हैं वकला जो नहीं ले सकते, वो बार से राब्ता करेंगे तो उन्हें फ़ौरी तौर पर मेडिसिन्स जो हैं वो बार की तरफ से प्रोवाइड की जाएँगी। कोई आदमी भी बगैर इलाज के लिए कोई वकील नहीं रहेगा। दूसरा ये कि अगर कोई वकील को इमरजेंसी होती है, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, उसका ऑपरेशन है, कुछ है, तो बार की तरफ से 2 लाख रुपए उसे दिए जाएँगे। और अगर जो वो फ़ौरी तौर पे राब्ता करेगा, तो बार के से मैं अपनी ज़ाती जेब से 1 लाख रुपए का चेक उसको फ़ौरी तौर पर जारी कर दूँगा, ताकि वो अपना इलाज करा सके। तो बार में बाद में जब उसका चेक मंज़ूर होगा, तो उसको वो 2 लाख रुपए जो मज़ीद जो रकम बचती है, वो भी उसे दे दी जाएगी। इसके अलावा जो है, हम जो लैबॉरेटरी का है, हम कोई एमओयू वगैरह साइन नहीं करते। जो जितने भी लैबॉरेटरी टेस्ट्स होंगे, वो मुफ़्त होंगे। और कोई बहुत महँगा कोई टेस्ट हुआ, तो वो भी जो है कि हम कोई 10% 20% की कमी नहीं करवाएँगे, बल्कि हम इनको 70% कमी के साथ जो है वो लैबॉरेटरी टेस्ट करवा के देंगे। नॉर्मल टेस्ट तो हम जो है कि वो बार की तरफ से होगा। दूसरी बात ये है कि नौजवान वकला के लिए हम जो है वो चैम्बर्स जो हैं वो बाहर के खर्चे से तामीर करेंगे। अब यहाँ गैस का बड़ा प्रॉब्लम है, गैस के जो है बिल बकाया नहीं जमा हुआ, गैस कट गई है। तो हमें तमाम जो है जो बकाया बिल है वो अपनी जेब से अदा करूँगा, और हर कमरे में गैस की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मीटर्स नहीं है यहाँ पर कमरों के, तो हर कमरे में बिजली का मीटर लगेगा। यहाँ बावड़ा वालों से बात हुई है, यहाँ पे एक बड़ा ट्रांसफ़ार्मर लगाया जा रहा है, ताकि बिजली जो है उबला-तातन जो है, वो बिजली इन सबको मिल सके। टूरिज़्म वालों से बात हुई है, हम जो है अपने सैर-व-तफ़रीह के लिए यूरोप के गैर मुल्की और मुल्की जो है टूरिज़्म के साथ मिल के इनको टूर कराएँगे, क्योंकि आज तक जो है हमारी बाहर से कोई गैर मुल्की टूर नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह जो है कि ये इंशाल्लाह इनको हम जो है गैर मुल्की दौरे भी करवाएँगे, और इनकी अप्रोच हर जगह, हर कोर्ट तक मुमकिन बनाएँगे। दूसरा, इनकी सोर्स ऑफ इनकम के लिए ये है कि मुख्तलिफ़ कोर्स यहाँ पर हम लेके जाएँगे। 2012-13 में मैं वाइस प्रेज़िडेंट था, तो आप जिस चैम्बर में यहाँ से बैठी हैं, या जितने ये चैम्बर बने हुए हैं, ये 12-13 में उस वक़्त ये फटे हुआ करते थे। ये मेरे दौर में उस वक़्त ये चैम्बर बने, और ये इसमें हमने सारा-सारा दिन खड़े होके ये चैम्बर बनवाए, फंडिंग आई। और लाइब्रेरी के अंदर उस वक़्त कोई कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं होता था, और 12-13 में उसके लिए मैंने बहुत एफ़र्ट की, अपनी काबीना के साथ मिल के, और फर्स्ट टाइम जो है वहाँ पे ये कंप्यूटर जो है, वहाँ पे बार के अंदर आए, और वहाँ से ई-लाइब्रेरी का आगाज़ हुआ। किताबें 2012-13 में नहीं थीं, मैंने अपनी ज़ाती खर्चे से तमाम किताबें लाइब्रेरी में पूरी करके दी। वज़ू के मसाइल थे, गर्म पानी नहीं होता था, मैंने अपनी ज़ाती जेब से खर्चा करके यहाँ पर गीज़र लगवाए, और जितने भी मैंने जो काम थे वो यहाँ पर जो है, जो मैं अपनी जेब से कर सकता था मैंने किए। बाहर से मैंने कोई मफ़ाद नहीं उठाना, मैंने कोई चैम्बर नहीं बनाने, जो काम भी करना है
वकला की फ़लाह बहबूद के लिए करना है, क्योंकि इस बार ने हमें बहुत कुछ दिया है। और रिटर्न में मैं इन्हें रिटर्न में कुछ ज़्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन जितना मुझसे मुमकिन हुआ मैं करूँगा। और वकला की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है और डिग्निटी है, उसमें मैं कोई आँच नहीं आने दूँगा। और ख़ुसूस हमारी जो लेडीज़ वकला आती हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और अगर कोई ऐसा आदमी जो उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में बात करेगा, वो इस बार का हिस्सा नहीं रहेगा। चाहे वो कोई वकील है, जो कोई मुंशी है, कोई आम आदमी है, हम उसको इस बार के अंदर नहीं छोड़ेंगे, और ये हमें करना भी आता है। सर मेरा एक सवाल है कि नए जो वकला हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, उनके लिए आप क्या इक़दामात उठा रहे हैं कि वो यहाँ पे इतनी आसानी से काम कर सकें, वो सहूलियात भी उनको वो मिलें कि जो एक इस्लामाबाद में है या हाई कोर्ट में है, उस तरह के बार में जो सहूलियात मिल रही हैं, वो अटक में भी मिले। इसके बारे में आप क्या इक़दामात उठाना चाह रहे हैं? जी, आपका बहुत अच्छा और अहम सवाल है। इसके लिए हम जो नौजवान वकला हैं, हमारी बहनें हैं, लेडीज़ वकला हैं, स्पेशल कोचिंग जो उनकी होगी वो हम करेंगे। और ये नहीं होगा कि हम उनको 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए कोई रिफ्रेशर कोर्स लगवाएँ। हम उस वक़्त तक उन्हें काम सिखाएँगे, चाहे 1 महीना लगता है, 2 लगते हैं, 4 महीने लगते हैं। लेकिन वो जो काम भी सीखना चाहेंगे, हम उनमें उन्हें 3 महीने में ऐसा उनको कॉम्पिटेंट कर देंगे, सीनियर्स वकला रखे जाएँगे और उनको काम सिखाया जाएगा, और वो ऐसा काम सीख जाएँगे जो आदमी यहाँ से 15-20 साल भी नहीं सीख सकता। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो जो 2-3 महीने में काम हम सिखाएँगे, वो इतना आला काम उन्हें सिखाया जाएगा, जब तक उन्हें काम पे अबूर नहीं हो जाएगा, हम उनका कोर्स जो है कोचिंग उनकी ख़त्म नहीं करेंगे, जारी रखेंगे। और वो हमारा जो वकील यहाँ से तैयार होगा, वो इंशाअल्लाह पूरे ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी अपनी वकालत बहुत आसानी से कर सकेगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने अलहाज मोहम्मद बख्तियार खान साहब के जो ख़यालात थे वकला के बारे में वो सुने, और यही चीज़ें होती हैं कि जो एक अपने वकला भाइयों के लिए और बहनों के लिए, जो नए हैं या सीनियर हैं, उनके लिए करने के लिए जो इरादा उन्होंने किया और कोशिश की, या जो ये पहले कर चुके हैं, ये इससे ज़्यादा आगे करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, वो उन तक पहुँचाई। इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।